हेलो बच्चों, मैं हूं विजय दीक्षित और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक और नया कंसेप्ट जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब है कि जब भी पार्टनर कैपिटल लेकर आता है फर्म में तो उसे रिटर्न में क्या मिलता है, वहां से कैपिटल के अगेंस्ट में इंटरेस्ट क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और वही इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से निकाला जाता है। और आपको पता है जैसे हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट था उसमें एक फॉर्मूला था, इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का भी हमारे पास क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला देखते हैं, हमारे पास यहीं पे सामने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, जिसके लिए फॉर्मूला क्या है, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन में 12। यहां पे देखो कैपिटल पे एक स्टार मार्क लग रहा है। स्टार मार्क किस लिए, क्योंकि ये जो कैपिटल होनी चाहिए, ये हमारे पास कैपिटल कौन सी होनी चाहिए, या तो हो ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जो 1 अप्रैल की होती है, 1 अप्रैल। वहीं पर दूसरा हमारे पास कौन सी है, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जो कहते हैं पूरे ईयर के बीच में कभी भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है। केवल उन्हीं पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, कई बार आपको क्वेश्चन में 31 मार्च की कैपिटल गिवन होती है। जो 31 मार्च की कैपिटल जो गिवन होती है वो होती है हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आपको क्या निकालना है, वहां पे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है वो यहां पे देखिए, हमारे पास उसका भी एक क्या है, फॉर्मेट है, जिसमें लिखा है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आप कहते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं ओपनिंग कैपिटल के लिए। सबसे पहले कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड का मतलब क्या है, यहां पे इसी का मतलब क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल एट द एंड का मतलब क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। वहीं पर हमारे पास ऐड क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है हमें ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है, वो ड्राइंग्स जो पूरे साल के दौरान में आपने की है वो क्या करा जाएगा, यहाँ पे ऐड किया जाएगा। वहीं पे लॉस ड्यूरिंग द ईयर भी क्या होगा, ऐड किया जाएगा, हर एक पार्टनर का अलग निकाला जाएगा। वहीं पे लेस क्या करना है, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर आपने कोई कहते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है विद इन द ईयर तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे। वहीं पे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अगर प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट आपने कहते ले चुके हो तो वो प्रॉफिट क्या करना है, लेस करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, एक साल के अंदर में या तो क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। तो लॉस या प्रॉफिट में से दोनों में से कोई एक ही चीज आपको लिखनी है। इसके बाद इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये तीनों ऊपर वाले प्लस हो गए, नीचे वाले दोनों माइनस हो गए। उस कैलकुलेशन के बाद जो आपके पास बैलेंस बचता है वही बैलेंस हमारे पास क्या होगा, कैपिटल इन द बिगनिंग। इसका मतलब यही हमारे पास क्या होने वाली है, ओपनिंग कैपिटल। ध्यान रखना, ये हमारा फॉर्मूला है किसको, ओपनिंग कैपिटल कंडक्ट करने का, कैलकुलेशन करने का। क्योंकि हमारे पास जो इंटरेस्ट दिया जाएगा किस पे जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पे या फिर एडिशनल कैपिटल पे। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। वहीं पे जब कहते हैं कैपिटल पे इंटरेस्ट हम देते हैं, इंटरेस्ट देने पर हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री पास करने के लिए हमारे पास कहते हैं यहाँ पे एंट्रीज हैंगी। जो हमारे पास क्या है, पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। हमने क्या करा है, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करा है किसको, मतलब यहाँ से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ट्रांसफर करा है इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। वहीं पे हमने रेशियो लिख रखा है बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहीं पे दूसरी एंट्री जो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास इंटरेस्ट था वो हमने ट्रांसफर कर दिया किसके, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमारी क्या होती है, जनरल एंट्री भी पास होती है। ये पूरा ओवरव्यू सीखने के बाद में हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसके एक आध क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें हम कहते हैं पार्टनर्स का क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। और यदि हमारे पास इफ कोई से भी क्वेश्चन में हमारे पास कहते हैं ओपनिंग कैपिटल नहीं दी जाती, क्या दी जाती है, क्लोजिंग कैपिटल दी जाती है, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, जहां पे हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट और क्या सॉरी ओपनिंग कैपिटल निकालना है। और ओपनिंग कैपिटल से क्या निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, अमित एंड सुमित
एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल एंड इन्वेस्टेड 1.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए रिस्पेक्टली एज कैपिटल। अमित ने कितने रुपए दिए यहाँ पे? 1.5 लाख रुपए। वहीं पे कहते हैं सुमित कितने दिए? 2.5 लाख रुपए। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। इट आल्सो प्रोवाइड दैट कैपिटल अकाउंट शेल बी मेंटेन फॉलोइंग द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2026। पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यहाँ पे एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अमित और सुमित इन दोनों का यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने छोटा सा ब्रीफ में क्वेश्चन लिख रखा है, जहां पर पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे अमित। अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हमारे पास कितनी है यहाँ पे? 1,50,000 रुपीज। वहीं पे रेट कितने का है यहाँ पे? 10% का। मंथ कितने हैं हमारे पास? पूरे प्रॉपर है। अप्रैल में भी इन्वेस्ट किया 12 से 12, 0 से 0 कट, हमारे पास कितना आ जाएगा? 15,000 रुपीज। वहीं पे अगर हम दूसरे की बात करें, कौन है हमारे पास? सुमित। अगर मैं सुमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूं तो कितना होगा? 2.5 लाख रुपए पे 2,50,000 रुपीज। इस पे कितना इंटरेस्ट है? 10% का। और मंथ भी क्या होंगे? पूरे होंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 अप्रैल को क्या करा था इन्होंने? इन्वेस्टमेंट की थी। तो 12 से 12 गया 20 से, यहाँ पे 20 कट, कितने बचेंगे बस? 25,000 रुपीज। ये हमारे पास क्या हो गया? अमित और सुमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें क्या कर लेना? जर्नल एंट्री कर लेनी चाहिए, जैसा कि अभी हमने सीखा था। पहले एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है हमें? अमित, और टू सुमित, क्या? कैपिटल अकाउंट। यहां पे फिक्स मेंटेन कर रहे तो क्या लिखेंगे? अमित करेंट अकाउंट, और वहीं पे सुमित का भी करेंट अकाउंट। क्योंकि जब भी हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो ये प्रॉफिट वगैरह सारे किस में दिए जाते हैं? करेंट अकाउंट में दिए जाते हैं। तो हमारे पास में अमित को दिए जाएंगे कितने? 15,000 रुपए, और वहीं पे सुमित को कितने देंगे? 25,000 रुपए। तो टोटल कितने दिए यहाँ पे फर्म ने? 40,000 रुपए। नरेशन कर लेंगे। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहीं पे हमारे पास जो दूसरी एंट्री होगी वो क्या होगी हमारे पास? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको दिया जा रहा है यहां पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 40,000 एंड 40,000। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू, कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन क्या होता है? पूरा कंप्लीट होता है। होप से स्टूडेंट आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।